हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं आपसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोडक्शन इंजीनियरिंग यानी कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूँगा। ये हमारा पार्ट 137 है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि डाई इलेक्ट्रिक इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग या लेजर मशीनिंग, जिसे कि हम लेजर बीम मशीनिंग एलबीएम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हम डाई इलेक्ट्रिक की बात हो रही है वो एज अ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक मीडियम में, और डाई इलेक्ट्रिक आपका इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में यूज़ होता है। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? तो शॉर्ट में हम इसे ईडीएम बोलते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखना है कि ईसीएम यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में क्या यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक की जगह में क्या यूज़ करते हैं आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द टाइप ऑफ रीमर यूज्ड फॉर रीमिंग सॉफ्ट एल्यूमिनियम और कॉपर, यानी कि सॉफ्ट एल्यूमिनियम और कॉपर में अगर आपको रीमिंग करना है तो कौन सा रीमर यूज़ करेंगे? स्ट्रेट फ्लूटेड रीमर, लेफ्ट हैंड स्पायरल फ्लूटेड रीमर, राइट हैंड स्पायरल फ्लूटेड रीमर, या एनी वन ऑफ दिस। तो टाइप ऑफ रीमर कौन सा यूज़ करेंगे हम? तो वहाँ पे हम लेफ्ट हैंड स्पायरल फ्लूटेड रीमर यूज़ करेंगे। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि द टूल मटेरियल फॉर फास्टर मशीनिंग शुड हैव, यानी कि अगर आपको फास्टर मशीनिंग करना है तो आपके टूल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? वियर रेजिस्टेंस होनी चाहिए, रेड हार्डनेस होनी चाहिए, टफनेस होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस इज़ अ करेक्ट आंसर। आप में ये तीनों ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी आपका जो टूल है वो फास्ट मशीनिंग करेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कैन ओपन स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील इज यूज्ड फॉर सॉफ्ट मटेरियल, टफ मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, जो ओपन स्ट्रक्चर और क्लोज स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है। तो जो ओपन स्ट्रक्चर होता है उसमें आपका सॉफ्ट, टफ और डक्टाइल तीनों के लिए यूज़ होता है। हार्ड के लिए आपका क्लोज स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो डी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ट्विस्ट ड्रिल इज स्पेसिफाइड बाई, जो आपका ट्विस्ट ड्रिल होता है उसको हम कैसे स्पेसिफाइड करते हैं? शैंक मटेरियल एंड डायमीटर से, शैंक लिप एंगल एंड साइज ऑफ फ्लूट से, मटेरियल लेंथ ऑफ बॉडी एंड हेलिक्स एंगल से, या एनी वन ऑफ दिस। देखिए, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। बहुत से लोग एनी वन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस देख के इसको टिक कर देते हैं, जबकि वो करेक्ट आंसर नहीं है। आपका जो ट्विस्ट ड्रिल होता है उसको हम स्पेसिफाइड करते हैं शैंक मटेरियल एंड डायमीटर से। तो ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लो हेलिक्स एंगल ड्रिल आर प्रेफर फॉर ड्रिलिंग होल्स इन प्लास्टिक, कॉपर, कास्ट स्टील या कार्बन स्टील। तो देखिए, जो लो हेलिक्स एंगल होता है वो किस में प्रेफर किया जाता है? तो सबसे लो हेलिक्स एंगल आपका ड्रिल फॉर प्लास्टिक के लिए प्रेफर करते हैं। इसमें हेलिक्स एंगल कितना होता है? तो लेस देन 10 डिग्री होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन द वर्क रिमेन्स स्टेशनरी एंड टूल इज रोटेट। क्या बोल रहा है? इसमें जो आपका वर्क पीस है वो आपका स्टेशनरी रहेगा यानी कि फिक्स रहेगा। ओके, और आपका टूल है, जो आपका टूल है वो आपका रोटेट होगा। ठीक है, यानी कि ये जो अगर आपका टूल है ये आपका रोटेट होगा। तो इस केस में ये कौन सा ड्रिलिंग मशीन है? वो कौन सा बोरिंग मशीन है? वर्टिकल बोरिंग मशीन, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, प्रिसाइशन बोरिंग मशीन, या जिग बोरिंग मशीन। तो ये जो पोजीशन है ये कौन सी है? तो ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द कटिंग स्पीड ऑफ अ ड्रिल डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ ड्रिल, टाइप ऑफ मटेरियल टू बी ड्रिल, क्वालिटी ऑफ अ सर्फिस फिनिश डिजायर्ड, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, कटिंग स्पीड ऑफ अ ड्रिल जो है किस पर डिपेंड करेगा? तो आपका वो मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल और क्वांटिटी, ये क्वालिटी और क्वांटिटी, ये तीनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा। मतलब डी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चैम्फरिंग इज एन इसेंशियल ऑपरेशन आफ्टर नर्लिंग, रफ टर्निंग, बोरिंग, या थ्रेड कटिंग। तो देखिए, जो चैम्फरिंग होता है वो सबसे इसेंशियल ऑपरेशन है। वो किसके बाद किया जाता है? तो वो थ्रेड कटिंग के बाद किया जाता है। तो डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि द ब्रोचिंग ऑपरेशन इन विच आइदर द वर्क और द टूल मूव अक्रॉस द अदर इज नोन एज पुल ब्रोचिंग, पुश ब्रोचिंग, सरफेस ब्रोचिंग, या कंटिन्यूस ब्रोचिंग। तो देखिए, ऐसा ब्रोचिंग जो कि आइदर यानी कि जिसमें आपका वर्क या टूल दोनों में से कोई भी एक दूसरे के अक्रॉस में मूव होता है, तो वो कौन सा ब्रोचिंग कहलाता है? तो वो सरफेस ब्रोचिंग कहलाता है। तो सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज बेस्ट सूटेड फॉर टूल स्टील, सिंटरेट कार्बाइड, ग्लास, या एनी वन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप मुझे इसका राइट आंसर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।